हेलो गाइस। नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो कैसे हो मेरे जोहार साथी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है ना, वो एग्ज़ाम डेट निकल जाने के बाद एकदम चरम सीमा पर चल रही होगी। ऐसे ही हालत में मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 65। इससे पहले हम 64 प्रैक्टिस सेट साइंस का करवा चुके हों। इससे बाहर आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। आप 65 का 65 प्रैक्टिस सेट जाके कर लो और इससे बाहर आपके साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग लेते हैं आज का पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 65 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन लेंगे। तो नो लेट नो बेट मेरे जोहार साथी, मेरे झारखंडी लोग, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और आज का पहला क्वेश्चन मैं लेने की स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे मित्र। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है। तो ऊर्जा की इकाई की जो समान होती है वो होती है किसकी? कार्य की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट नंबर 65 समाप्त होगा, आप लोग को काम है कि बता देना कि आपने 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं, यानी 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे जोहार साथी, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो ये है। देखिए सिर्फ ईडू फाइबर, देखिए ईडू फाइबर बस जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। अभी बहुत कम लोग इस पे जुड़े हुए हैं क्योंकि सारे लोग जानते हो, बनाना चाहिए था मुझे टेलीग्राम चैनल, तो मैंने बना रखा टेलीग्राम ग्रुप बना दिया था और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं हाल ही फिलहाल में टेलीग्राम बना दिया है ईडू फाइबर से, आप लोग वहां पे जुड़ जाएगा। सारा क्लास का पीडीएफ इसी तरीका से डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी डिटेल्स नोट्स के साथ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, साथ ही साथ आंसर का भी साथ मिल जाएगा। तो नो लेट नो वेट, तो जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग सारे लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। पहला ऑप्शन है उष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो है आपका ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता। ठीक है, क्या है? आर्द्रता। आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए, है ना, कि आपका भी आंसर क्या है, सही है। देखिए इस तरह से यहाँ पर डिटेल्स नोट्स के साथ आपको मैं आंसर देता चला जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है ना। किस स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण जो होती है वो शून्य होती है? समुद्र स्तर पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या भूमध्य रेखा पर, या ध्रुवों पर। तो भाई जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जीरो होती है, वो कहाँ पर? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पे। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। लेट एकदम नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनटों के अंदर आपको 20 क्वेश्चन का बेहतरीन सोल्यूशन देंगे मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, टेस्ट है एकदम उड़ा देंगे एकदम। देखिए इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अतः उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। यानी कि द्रव क्या, यानी कि लिक्विड क्या करने लगती है? उबलना स्टार्ट हो जाता है। उसे संलयन उष्मा कहते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, या गलनांक बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे विथ आंसर। बस हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। चलिए मेरे प्यारे मित्र लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड विकिरण है किस प्रकार का किरण है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या आंतरिक तरंगे हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इंफ्रा जो रेड है ना, वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 लेने से पहले आपको हर एक क्वेश्चन का इस तरह से आपको डिटेल्स आंसर मिलेगी, और ये डिटेल्स आंसर आपको बहुत फायदा करने वाला है। सोते समय पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और सोते समय जरूर एक बार इसको क्या कीजिएगा,
देख लीजिएगा, इससे क्या होगा ना, आपको हर एक चीज़ें याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 6। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है? सोनार की मदद से किसको मापते हैं? हवाई जहाज की दूरी को, जंगल के जानवरों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को, या वायुयान की ध्वनि पिच, या पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति के लिए? तो भाई सोनार का इस्तेमाल की जाती है पानी के अंदर में मौजूद वस्तुओं को खोजने के लिए, पनडुब्बी में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है? तो समतल दर्पण में क्या बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा और आभासी, तो सीधी और मिल गया और आभासी मिल गया, यानी आंसर क्या होगा? बी नंबर। खोजने की आवश्यकता है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है और हमेशा हर एक एग्जामों में पूछी जाती है ना। और मैं आपके लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जल में डूबे जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह डॉट डॉट का एक उदाहरण है। देखिए, अगर आप जल में किसी रड को आप डालते हैं, तो ये रड जो होता है ना, वो तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। और इसका प्रतीत होने का मेन वजह क्या है? तो इसका कोई भी चीज में अगर फिजिकल चेंज आ रहा है, यानी कहने का मतलब उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन में अगर बदलाव आ रही है, तो आपको आंसर देना है प्रकाश के अपवर्तन। जैसे पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखाई देना, है ना। आपको गिलास में पानी से भरी नींबू, जैसे पानी से भरा कोई गिलास है और उसके अंदर एक क्या कर दीजिए, नींबू डाल दीजिए, तो नींबू का बड़ा दिखाई देना। ठीक है ना, ये सब चीज जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 का जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग को बताना है लास्ट में कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज चल रही है ना। तो इसकी राइट आंसर आप देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपको 9 नंबर। 9 नंबर में क्या बोला गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्लभ खाद्य अम्ल का मिश्रण डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है, आपको धावन सोडा कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है, या ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है? यार, हमारे जो टाइपराइटर है ना, वो अजीब सा इंसान है, दो दो जगह बेकिंग सोडा लिख दिया है। इसका आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा आप देखो ए में भी है, सी में भी है। अब क्या करोगे? आंसर देखो बेकिंग सोडा है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए मधुमक्खी मधुमक्खी के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? बताइए कौन सी रसायन का उपयोग हम लोग करेंगे ताकि मधुमक्खी के डंक से होने वाला जो दर्द है वो ठीक हो जाए? तो उसके लिए Na2CO3 का इस्तेमाल होता है, NaHCO3 का इस्तेमाल होता है, या CaSO4 का इस्तेमाल होता है, या CaCO3 का इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए इस्तेमाल होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं पूछा है। कौन नहीं है? डिटर्जेंट बनाने में तो होता है जी, मिष्ठान बनाने में भी होता है, कागज बनाने में होता है, धातु के डिग्री सेल्सियस किस में नहीं होता है? तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके बनाने नहीं? डिटर्जेंट में करते हैं, कागज बनाने में करते हैं, धातु के डिसइंटेग्रेट में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? फ्लोरीन जो है वो निम्नलिखित ऑप्शनों में से किसका अपरूप है, ये हमसे पूछा गया है। तो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का। तो फ्लोरीन जो होता है वो किसका होता है? कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13। 13 में बोला गया कि धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? धावन सोडा का जो सही सूत्र है वो क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डॉट डॉट के लिए नहीं होता है। किसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है जी? भाई किसके लिए नहीं होता है? रसायन के ऑक्सीकरण के लिए, ब्रेड बनाने में, कपास की ब्लीचिंग के लिए, पानी के कीटाणु रहित करने में। भाई देखिए, रसायनों के ऑक्सीकरण में, ब्रेड बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 15।
एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो वो होता है ब्यूटेन, यानी कि डी जो है वो एकदम परफेक्ट और राइट आंसर है। प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला इनमें से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? क्या बोला? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? शीर्ष विभाजन पाया जाता है, एपिकल एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, या पैरेन्काइमा पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, या फिर लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको शीर्ष। जड़, तना और जड़ की बात बोला है तो वो पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो हमारे साथ बने रहिए और लास्ट में हम लोग को जरूर बताइएगा कि आप टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आपका आ रहा है। अगर आपकी स्कोर 20 प्लस आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी मस्त चल रही है। मेरे दोस्त, अगर हमारी क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, ताकि हमारे अंदर शक्ति आ पाए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, कौन होता है? तो वो होता है डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 18। 18 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहते हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं, जेम्स वाटसन को कहते हैं, या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं? आप लोग सभी को पता है किनको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्त, लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि एक समान मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, कितने होती है? समान मानव के शरीर में जो कोशिका में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 43, 44, 45, 46? वो होती है 46, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम परफेक्ट आंसर है ना? तो चलिए, साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 65 का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि वर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो वो करता है, आपको बताना कौन नहीं करता है। मूंगा, स्पंज है, हाइड्रा है, एलिनिडा है? तो भाई कौन नहीं करता है? आपको एलिनिडा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार छात्र साथी, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका 20 क्वेश्चन के इस साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 65 में आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका स्कोर 18 प्लस है, 17 प्लस है, 16 प्लस है, तो समझो आपकी साइंस की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। और मैं आपको साइंस की तैयारी इसी तरीका से जब तक एग्जाम ना खत्म हो आपको मैं करवाता रहूंगा, एकदम वादे के साथ। अब मैं रुकूंगा नहीं। तो जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग की तैयारी जो है एकदम बहुत बढ़िया चल रही है सर। 17, 16, 18, ओके माय डियर, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।